हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 में का फिफ्थ और सिक्स्थ वाला एग्जांपल हमने क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया। अब देखो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 7 और 8 वाला एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें पहले क्या देखना है, निगेशन है क्या कहीं पर। तो देखो यहाँ पर निगेशन आ गया है, तो पहले हमें निगेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या आ गया, निगेशन क्यू आ गया, ठीक है। तो क्यू का निगेशन ले लो, टी के जगह यफ, यफ के जगह टी, टी के जगह यफ, यफ के जगह क्या लिखना है, हमें टी लिख देना। तो इसका मैंने यहाँ पर निगेशन निकाल दिया। अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ, क्या है यहाँ पर निगेशन क्यू एंड पी, इसको मुझे क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसका मुझे एंड लेना है किसके साथ, पी के साथ। इसका एंड लेना है किसके साथ, पी के साथ। एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो है आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, है। दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। अदरवाइज इसका आंसर आएगा यफ, यफ और क्या आ जाएगा, यफ, ठीक है। अब देखो मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इसी का ही मुझे बाद में क्या करना है, निगेशन लेना है। तो इसी का ही निगेशन लेता हूँ, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एंड पी, ठीक है। अब निगेशन ले लो, यफ के जगह टी, टी के जगह यफ, यफ के जगह टी, यफ के जगह टी। तो इसी का ही निगेशन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया। अब देखो, अब मैंने ये पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब इसका मुझे एंड लेना है, किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। तो देखो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू एंड पी, इसका मुझे क्या करना है, एंड लेना है, किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। इसका मुझे किसके साथ लेना है, एंड लेना है, क्यू के साथ। तो एंड गेट फिर से क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी हो गए तो आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। तो आंसर टी आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर आंसर आएगा यफ, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यफ। तो देखो यहाँ पर हमें फिर से एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज सेम आई है क्या, नहीं आई। तो इज नॉट सेम आई है, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट है ये, कॉन्टिजेंसी, जिसमें क्या होता है, टी भी होता है और क्या होता है, यफ भी होता है, ठीक है। ये था हमारा 7th वाला एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं हम 8 वाला भी एग्जाम्पल क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें 8 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में निगेशन है क्या, कहाँ पर है, क्या आ गया, निगेशन क्यू। तो पहले निगेशन क्यू का कॉलम लिख दो। क्या है निगेशन, टी के जगह क्या करना है, यफ करना है। यफ के जगह टी, टी के जगह यफ और यफ के जगह हम क्या करना है, टी करना है। निगेशन हो गए। अब इसको सॉल्व करो, पूरे ब्रैकेट को क्या है, P एंड निगेशन Q को क्या करो, यहाँ पर सॉल्व करो। P कहाँ पर है, यहाँ पर है। निगेशन Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों का हमें एंड लेना है। एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, है। तो आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यफ, यफ और क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर यफ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्या है इधर, P सिंगल एरो Q है, P सिंगल एरो Q। अब देखो P और Q यहाँ पर है, ठीक है। अब सिंगल एरो क्या कहता है, TF होगा तो ये आंसर F, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो पहले P से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग P से एंड Q तक। तो TF होगा तो ही आंसर क्या आता है, F आता है। अदरवाइज क्या आता है इसका आंसर, T और क्या आता है, T आता है। अब देखो ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसका डबल एरो लेते, इफ एंड इफ ओनली, क्या होता है, P एंड निगेशन Q डबल एरो P सिंगल एरो Q, ठीक है। अब देखो ये डबल एरो क्या कहता है, दोनों सेम होने चाहिए तो ही आंसर टी आता है, ठीक है। दोनों सेम का मतलब दोनों टी हो या फिर दोनों एफ हो, तो आंसर उसका क्या आता है, टी आता है। तो देखते हैं, दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी एफ है क्या, नहीं है। सेम सेम है क्या दोनों, नहीं है। तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा इसका, यफ, यफ, यफ और क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा। अब ऑब्जर्व करो लास्ट कॉलम को,
लास्ट कॉलम सेम आ गया है क्या? आ गया है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द गिवन ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज सेम, नॉट सिर्फ हम निकाल देंगे, इज सेम। और अगर सेम आ गया तो उसका क्या आंसर आता है? कॉन्ट्राडिक्शन आता है। क्या आता है उसका आंसर? कॉन्ट्राडिक्शन। अगर दोनों भी सभी कॉलम में एफ 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 आ गए तो उसका आंसर क्या आता है? स्टेटमेंट क्या होता है? वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अब अगर सही सभी क्या हो गए? टी हो गए तो क्या होता है? टोटोलॉजी होता है। और एक टी एक एफ होगा तो उसका क्या आंसर होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 में का हमने सॉल्व कर दिया। और इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, 9 और 10। 9 और 10 होने के बाद एक एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और 9 और 10 क्या करते हैं हम अगले वीडियो में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।